महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ की तो कर्म है, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है, और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है, दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ। तो एक बात है, जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। जज के द्वारा किया हुआ निर्णय एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर, मन मनाभ हो, मद भक्त हो, माद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है, चाहे जिसका भी शरीर हो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए तुम्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है कष्ट प्रद जीवन व्यतीत करते हुए। ये अनेक जन्मों का संचित पाप कर्म उसे भोग करके वे पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। आप समझ पा रहे? महाराज जी, एक सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, इनका इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। महाराज जी, ये तो आपने बताया जो शरण में हो जाए और जो उस कोटि के महापुरुष हैं जो उनकी तो पूरा माफ हो जाए। कह रहे हैं कि पाप पूजा पाठ और धर्म, अच्छे धर्म कर्म से खत्म किया जा सकता? नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। अच्छा कर्म करोगे वो शुभ कर्म होगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से हम घास काट लेते हैं तो क्या घास नष्ट हो जाती है? क्या उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों जब नष्ट हो तब माना जाएगा पाप नष्ट हो गया। मानो हमने कोई गंदा आचरण किया, फिर कोई पवित्र आचरण कर लिया, तो हमारे पास पवित्रता का संग्रह हुआ, लेकिन गंदा आचरण करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना।
और भगवान के भजन से वो प्रवृत्ति नष्ट होती, प्रवृत्ति नष्ट हुई तो मतलब संपूर्णतया नष्ट हो गया। अगर वो ऊपर से थोड़ा सा पाप हमारे दान पुण्य से मान लेते हैं कि थोड़ा कम होता है, तो नीचे बहुत खाद है और वो इतना उर्वरक भूमि है, कर्म भूमि, कि हम पाप करते ही रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ, हमारे पुण्य का फायदा क्या हुआ? पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, इसीलिए उसे प्रधानता में बोल दिया जाता है। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है, संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया क्या? मंदिर में दर्शन कराए या आप संत दर्शन कर रहे हैं या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, ये स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे। तो फायदा क्या? फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देख रहे हो सब भोग रहे, नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं है क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना तो अपने को पता होता है, ऐसे अपने को पता होता है हमारी गति क्या होगी, जो पवित्र भजन करने वाले। इसलिए आनंद, इसलिए सबको चाहिए नाम जप करो, कोई पाप आचरण मत करो, क्योंकि हर पाप का दंड जब मिलेगा तो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये किसी एक पाप का फल है, हमारी दोनों किडनी फेल कर दी गई। गर्भ से ही एक रोग होता है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, वो माता से वंशानुगत आता है। तो माता के गर्भ में माता को था, वही हमारे शरीर में आ गया। तो वो कर्म, ऐसी माता मिली, ऐसा रोग मिला, ऐसा भोग मिला। और एक महान कर्म कि ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बचपन से तपस्या और भजन मार्ग मिला, अंतिम में भगवान के धाम नाम का चिंतन करते हुए शरीर भगवान के नाम में छूट जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई। इसीलिए कहा जाता है बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जी। प्रीति सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ब्रह्म ही परम सत्य है और हर वस्तु उसी से उत्पन्न होती है, तो फिर ब्रह्म के भीतर विविधता क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये विविधता केवल हमारी मानसिक सीमाओं और माया का परिणाम है, या क्या ब्रह्म की परिपूर्णता में भी भिन्नता का कोई? नहीं, उसमें भिन्नता का नहीं है। ये हमारी त्रिगुणमयी माया की दृष्टि का परिणाम है। ब्रह्म तो पूर्ण सच्चिदानंद घन एक रस है, लेकिन जो एक रस में विविधता दिखाई दे रही है मायाकृत है। जैसे स्वप्न में मन एक ही होता है और मन ही बाजार बन जाता है, मन ही व्यक्ति बन जाता है, मन ही दुश्मन बन जाता है, मन ही मित्र बन जाता है। स्वप्न में जो कुछ होता है वो एक मन के द्वारा होता है, पर जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा। जगने पर पता चलता है एक मन ही पूरा विश्व बना था स्वप्न में, और वो टोटल झूठा था, नहीं ना। ऐसे ही जब ज्ञान होता है तब उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो विविधता है ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। तो जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये विविधता नहीं भासेगी, वो ब्रह्म अनुभव में आए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम पहले तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, विविधता मिथ्या है, नानात्व मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और जब हमको गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म,
सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से विलग कुछ नहीं है, सब शब्द भी माया में है, केवल ब्रह्म है। ये विविधता माया कृत है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा, कोई शांत, कोई रजोगुणी, कोई घोर स्वभाव वाला, ऐसा लेकिन वो ब्रह्म इससे विलग है। वो शांत, घोर, रजोगुणी सबके अंदर एक रस सच्चिदानंद में होकर विराजमान है। जब हमें ज्ञान होगा तो ये भी सब ब्रह्म है, जो पंचभूत भी है ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म से विलग कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा, गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब भजन करे तब ये बात अनुभव में आएगी जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, मुझे संसार में कलाकार रूप में सेवा प्राप्त है, मैं आपसे दीक्षा लेकर आपको जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। सब कलाकार ही है, सब अपनी अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी में सब कलाएं हो रही हैं। हाँ, उसी कला में एक झूठी कला आपकी भी कोई होगी। कौन सी कला करते हो आप? मैं लोगों को मनोरंजित करता हूँ शादी का, और उसमें जाके सबको हंसाना, नचाना और एंकरिंग का काम रहता है। आजकल शादी पार्टी में लोगों को बुलाया जाता है और उनको इन लोगों को हंसाइए। तो जैसे कहते हैं, जैसे एक प्रसंग है कि जैसे मैं शादी में गया तो मैं पूछता हूँ कि पति पत्नी में सबसे आम रीजन क्या है झगड़ा होने का, तो सब अलग अलग जवाब देते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग जवाब रहता है। तो कोई बोलता है कि पैसे की वजह से झगड़ा होता है, कोई बोलता है अमुक कारण से झगड़ा होता है, कोई बोलता है मेरे पे ध्यान नहीं देते। तो मैं बोलता हूँ, एक सांसारिक प्रसंग है कि आपका पत्नी पे ध्यान नहीं, आपका पड़ोसी पे ध्यान है, पड़ोसन पे ध्यान है। तो ऐसे करके हम प्रसंग पे उनको हंसाते हैं और व्यंग्य रूप से उनको बताते हैं। तो ये इस तरीके के शायरी, जोक्स और अनाउंसमेंट वगैरह हम करते हैं। तो बस तो कोई नहीं हंसा, आवाज दिए आवाज दिए। आप ज्यादा अच्छे कलाकार हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मगर माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फंस गया, फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी, तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग, और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले 2 भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गिरता तब है जब हाथ छोड़ देता है। जैसे माँ का हाथ बच्चा पकड़े हो तो गिरेगा नहीं, अगर हाथ छोड़ दे तो फिर गिर जाएगा। भगवान का नाम छूट गया इसलिए गिरा दिया, नहीं तो गिरने के चांस ही नहीं है। गिरता वो है जो हाथ छोड़ देता है, सहारा छोड़ देता है, भरोसा छोड़ देता है, भगवान का आश्रय छोड़ देता है। नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भरोसा, सुमिरन, तो चश्मा सही, चश्मा सही तो कुछ गड़बड़े नहीं। अब चश्मा भोग रूप रखोगे, किसी माता बहन को देखकर भोग्या रूप से देखोगे तो भ्रष्ट तो हो ही जाओगे। पूज्य रूप से देखो, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। तो सब माताएं बहनें हमारी पूज्या है। अगर हम पूज्या भाव से रहे तो कभी कामिनी हमें नहीं गिरा सकती। और दूसरी बात, कंचन श्री जी का सारा वैभव है, हम सब उनके दास हैं। 8 पैर सेवा परिचर्या में लगे, क्या बिगाड़ पा रहा है? कीर्ति, हमें लगता है देश विदेश भी है, भारत में ये नहीं, देश विदेश भी है, क्या बिगाड़ पा रहे? 3 चीजें कंचन, कामिनी, कीर्ति तब बिगाड़ती है जब हम प्रभु से अलग होते हैं। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं तो वही मंगलमय हो जाती है, वही मंगलमय हो जाती है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। सब माताओं बहनों के प्रति अगर पाणी ग्रहण हो जाए, पत्नी मिल जाए, तो सिर्फ उसमें भोग्या भाव रखे, सब में पूज्या भाव रखे। कभी तो यदि हम अपने आचरण ठीक रखें तो कंचन, कामिनी और कीर्ति तीनों मंगलमय है, बुरे थोड़ी है। मान लो हमारे पास रुपये आ गया, अब पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा पवा दिया, कुछ बिगाड़ा क्या? अब मान लो आप कीर्ति सुन के ही तो आए हो, अगर कीर्ति ना तुम्हारे कानों में पड़ती तो यहां बैठते आके क्या? तो कीर्ति अमंगलमय हुई क्या? अब इसी बात का हम अभिमान कर ले तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में रहने से कंचन भी मंगलमय, कामिनी भी मंगलमय और कीर्ति भी मंगलमय हो जाती है। समझ पा रहे आप? खुशी जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग से पता चला कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और होना चाहिए, पर आप अक्सर निष्काम भक्ति भजन पर भी जोर देते हैं। मेरा सवाल है कि भगवत प्राप्ति की लालसा भगवत
भगवान से जल्दी मिलवाता है या निष्काम भजन जल्दी मिलवाता है? देखो, दोनों बातें एक है। जब हमारा लक्ष्य बन गया कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, तो हम निष्काम हो ही गए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, तभी तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य होगी। तो निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति एक ही बात है। निष्काम भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, वही भगवत प्राप्ति की लालसा कर पाता है। जो भगवत प्राप्ति की लालसा करता है, वही निष्काम भक्ति कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि ये दो बातें हैं, ये दोनों एक ही बात है। निष्काम भक्त ही भगवत प्राप्त होता है, और भगवत प्राप्ति की लालसा ही निष्काम भक्ति में दृढ़ कर पाती है। जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें यार ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस जब तक चल रहा है। नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। हाँ, हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी, आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर। नहीं तो देखो कैसे ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता, नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल डर लगता है ना सबको। महाराज जी, आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना। श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकती, पांच भौतिक शरीर से ही सुन सकती है। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो, तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क हो रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 5 भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर, तो उससे कैसे हो सकता है? पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में महाराज में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है, कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी, हम तो आपकी शरण में है, चिंता। हाँ नहीं, हम जो हमारी शरण में आता हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते। प्रियाजू संभाले, हम तो पोस्टमैन है। प्रियाजू गुरु जी की बात तुम्हें बता दी, तुम्हारी बात प्रियाजू को बता दी। पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरु तो प्रियाजू है, आचार्य है, वही है जी। महाराज जी, जिस प्रकार श्री राम प्रभु जी ने हनुमान जी को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था, उसी प्रकार अगर हमारी श्री जी आपसे कहे कि आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे, तो आप क्या चाहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जो हुकुम, जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे ही किडनी फेल रखते हुए रखे तो ऐसे ही भीषण कष्ट में रहते हुए भी हम वैसे रहेंगे। जो हुकुम, मालिक का जो हुकुम, दास वैसे ही चलेगा, उनके प्रतिकूल थोड़ी चलने वाला। जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। यदि आप ऐसे खुश हो
हमें ऐसे राजी रखने में हो तो हम राजी हैं वैसे रहने में, पर असंभव है। शरीर की एक अवधि होती, भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 वर्ष धराधाम में रहे, तो ऐसे ही शरीर की अवधि 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी अवधि है उतना ही रहेगा, इसके बाद